हेलो एवरीवन। तो लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। तो इस लेक्चर में हम करेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। देखिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है। जैसे कि ये आपने पढ़ा होगा ई रेज टू पावर एक्स या 2 की पावर एक्स। जब किसी एक कांस्टेंट की वैल्यू, जैसे एक 3 नंबर है, उसकी पावर जब एक्स या वाई उठा देते हैं, एक्स हो गया 3 की पावर एक्स स्क्वायर, हो गया 3 की पावर वाई हो गया, तो इन सब को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, तो ये तो था जब कांस्टेंट की पावर उठाते हैं। इसी तरह एक्सपोनेंशियल का मतलब पावर होता है। इसी तरह आप एक वेरिएबल की पावर भी वेरिएबल की पावर जब वेरिएबल उठाते हैं तो उसे भी एक्सपोनेंट फंक्शन बोलते हैं। जैसे कि वाई की पावर जो वाई हो गया, ठीक है, तो ये भी एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है जी। तो एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव देखते हैं कि क्या होगा। जैसे मान लीजिए आपके पास है एक नंबर है और उसकी पावर एक्स है। ठीक है, तो ए की पावर एक्स है और इसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है जी, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बेस ई। ठीक है, तो ये इसका डेरिवेटिव होता है कि ए रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव है ए रेज टू पावर, यानी कि ये चीज़ तो बदली नहीं ना, ये चीज़ तो ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे साथ में क्या आया, बस एक लॉग साथ में आया। ठीक है, तो अगर आपके पास ए रेज टू पावर जेड का वाई इक्वल टू ए रेज टू पावर जेड का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो इसे लिखेंगे डी वाई बाई डी जेड इज इक्वल टू ए रेज टू पावर जेड। देखो ये चीज़ तो इसी तरह रख देनी है, साथ में क्या लगाना था, लॉग ए, और साथ में क्या है, ये जेड है, जेड एक्स का फंक्शन है, तो डी जेड डिवाइड बाय डी एक्स या डी बाई डी एक्स ऑफ जेड। तो यहाँ पे अगर इसकी पावर जो है एन उठा दोगे, ए रेज टू पावर जेड की पावर एन, और डी बाई डी एक्स कर लोगे यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा इसका डेरिवेटिव। देखो पहले तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए की पावर एन जेड। ठीक है जी, तो ए रेज टू पावर जेड की पावर एन को लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एन जेड, और डी बाई डी एक्स है इसी तरह। तो ये बन गया हमारा ए रेज टू पावर एन जेड, क्योंकि एक्सपोनेंट का जो डेरिवेटिव है वही होता है, तो इसको तो ऐसे लिख दिया। साथ में आता है एक लॉग, लॉग लिख दिया, और साथ में जो हमारा यहाँ पे आए वो है डेरिवेटिव ऑफ ये जो ऊपर चीज़ है एन जेड। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव निकालना है हमें, डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू पावर एक्स, तो यहाँ पे लिखेंगे ई रेज टू पावर एक्स लॉग ई बेस ई, तो ये चीज़ होती है 1, तो इसका डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही आ गया। तो ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव जो है ये ई रेज टू पावर एक्स ही आएगा। ठीक है जी, तो आगे देखते हैं कि अगर आपके पास कुछ एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि ई रेज टू पावर ए एक्स कॉस ऑफ बी टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो अगर इसका डेरिवेटिव निकालना आपको, तो देखिए क्या चीज़ है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, तो प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। फर्स्ट फंक्शन को उसी तरह लिख लिया, मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डी बाई डी एक्स लिख देंगे। यहाँ पे है कॉस ऑफ बी टेंजेंट इनवर्स एक्स, प्लस यहाँ पे प्लस में क्या लिखना है, सेकंड फंक्शन कॉस ऑफ बी टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू पावर ए एक्स। ठीक है जी, तो देखिए अब ई रेज टू पावर ए एक्स को इसी तरह लिख लिया, ये इसी तरह आ गया। इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, देखो कि कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन,
तो माइनस साइन आर्गूमेंट हुई बी टेंजेंट इनवर्स एक्स मल्टीप्लाई बाय इसकी जो आर्गूमेंट है कॉस की, इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव बनेगा b डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया ऊपर वाली टर्म का, इस टर्म का डेरिवेटिव ये हो गया, ठीक है। अब प्लस में अब यहाँ पे है कॉस ऑफ b टेंजेंट इनवर्स x मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे है डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर ax का, e रेज़ टू पावर ax का डेरिवेटिव हमारा यहाँ पे बनेगा a e रेज़ टू पावर ax। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है जी। अब एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। हमारी एग्ज़ाम्पल क्या है कि टेंजेंट इनवर्स ऑफ ए ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव निकालना जी। तो इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस जो आर्गूमेंट है उसका स्क्वायर। तो आर्गूमेंट है ए ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि टेंजेंट का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो एक्स जो है वो आर्गूमेंट होती है। तो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या होता है, इसकी आर्गूमेंट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इसके आर्गूमेंट का डेरिवेटिव यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर। तो ये चीज़ हो जाएगी, इसको लिख देंगे 1/1 प्लस ए ई रेज़ टू पावर एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन ये सेकंड फंक्शन, ए कांस्टेंट है उसको उसी तरह लिख देंगे। फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स, सेकंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस फर्स्ट फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज़ टू पावर एक्स ही होता है मल्टीप्लाई बाय सेकंड फंक्शन एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। तो ये आपका आंसर बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन कि y इज़ इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 5 log a प्लस 5a रेज़ टू पावर x प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x माइनस लॉग ऑफ 1 माइनस बी एक्स प्लस लॉग ऑफ 1 प्लस बी एक्स। तो देखिए इसका डेरिवेटिव निकालना, तो ये 5 टर्म्स हैं, पांचों का अलग अलग डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, लॉग ए यहाँ पे कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव किसका निकालना है, एक्स रेज़ टू पावर 5 का। तो एक्स रेज़ टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x रेज़ टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाई लॉग ए जो कांस्टेंट है। 5a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, देखिए 5 कांस्टेंट है, a रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव है a रेज़ टू पावर x प्लस लॉग a प्लस 2 टेंजेंट इनवर्स x का डेरिवेटिव है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। माइनस साइन ये इसी तरह आ गया। लॉग का डेरिवेटिव क्या है, 1 डिवाइड बाय आर्गूमेंट, आर्गूमेंट क्या है 1 माइनस बी एक्स। मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई आर्गूमेंट का डेरिवेटिव। तो आर्गूमेंट का डेरिवेटिव 1 माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव क्या बनता है, माइनस बी प्लस यहाँ पे फिर से लॉग है 1 प्लस बी एक्स, तो 1/1 प्लस बी एक्स मल्टीप्लाई बाय आर्गूमेंट का डेरिवेटिव, तो आर्गूमेंट क्या है बी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखना है, तो वो आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिफरेंशिएट करना है हमें ई रेज़ टू पावर टेंजेंट एक्स को टेंजेंट इनवर्स एक्स के साथ, ठीक है जी। ई रेज़ टू पावर टेंजेंट एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट इनवर्स एक्स। तो देखिए मान लो इसे y मान लो और इसे u मान लो, तो आपको निकालना है dy बाई डी यू। तो y जो है ये x के ऊपर डिपेंड करता है, u भी x के ऊपर डिपेंड करता है, तो dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ u निकाल लेंगे और दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है जी। तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं, e रेज़ टू पावर टेंजेंट x का डेरिवेटिव निकालते हैं d बाई डी एक्स, ठीक है, ये है dy बाई डी एक्स। तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव क्या बनता है, देखिए e रेज़ टू पावर टेंजेंट x इसी तरह
मल्टीप्लाई बाय ई की जो पावर है उसका डेरिवेटिव। ई की पावर है टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो ये डी पाई बाई डी एक्स आ गया। अब डी यू बाई डी एक्स जो है वो निकालना है, तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये बन जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या है, ई रेस्ट पावर टेंजेंट एक्स मल्टीप्लाई बाय सीकेंट स्क्वायर एक्स डिवाइड बाय 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। जब ये ऊपर आ जाएगा तो इसको जो है वो यहाँ पे लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो जी ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ एक एग्ज़ाम्पल एक तो और है, आप ट्राई करके देखिए। अगर आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लेक्चर यहाँ पे नहीं समझ आता तो आप लाइव में भी मुझे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।